देखो एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10। सबसे पहले बात करते हैं फार्मूले की। तो देखो फार्मूले, अब फार्मूलों की बात करें तो जैसे दो बिंदु दे रहा है, ये क्या है, रेखा है, इसके दो बिंदु हैं। पहला बिंदु दे रहा है x1, y1 और दूसरा बिंदु दे रहा है x2, y2। ठीक है, और इसको कोई यहाँ पे बिंदु है जो इसको अंतः विभाजित करता है m अनुपात m2 के, m1 अनुपात m2 के। ठीक है, तो जब अंतः विभाजन के बिंदु निकालेंगे तो अंतः कैसे लिखेंगे, फार्मूला आपका आएगा कैसे, बिंदु x1, y1 और x2, y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अगर आपको क्वेश्चन में ये ना कहेगा कि अंतः विभाजित करने वाले, केवल ये कह देता कि m1 बिंदु इतने और इतने को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो उसका मतलब भी क्या होगा, अंतः विभाजन की बात कर रहा है। तो देखो लगाएंगे फार्मूला, x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गई किसकी बात, x की। अगर यही y बराबर निकालें तो y बराबर जो आएगा वो आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये पहला हो गया। दूसरे में आप समझिए कि अगर बस ये पूरा आपको दिया गया होगा, अंतः की जगह क्या कह देगा, बाह्यता विभाजित करने वाले, बाह्यता। तो बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, जब बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो बस प्लस की जगह क्या करेंगे, हर जगह माइनस कर देंगे और बाकी पूरा का पूरा आपका जो फार्मूला होगा वो यही रहेगा। तो m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, और ये हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ठीक है, ये आ गया आपका। बात समझ में आई यहाँ तक। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए जो बिंदुओं -1,7 दे रहा है, बिंदुओं -1,7 और आपको दे रहा है क्या, 4,-3 को किस अनुपात में विभाजित करती है, 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो m1 अनुपात m2 क्या दे रहा है, 2:3। ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया -1,7 और x2, y2 जो आया आपका वो आ गया 4,-3। अब अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, x, y बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और इसका लगाएंगे तो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे। जब वैल्यू रखेंगे तो m1 कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, x2 कितना दे रहा है, 4 दे रहा है, m2 कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, x1 क्या है, -1 है, अपॉन m1 प्लस m2, तो मतलब 2 + 3। m1 की जगह रखेंगे 2, y2 की जगह रखेंगे कितना, -3, m2 की जगह रखेंगे 3, y1 दे रहा है आपका 7 अपॉन 2 + 3। इसका गुणा करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 3 एकम और ये 3 2 5, ये आएगा माइनस के 3 दूनी 7 त्रिक 21 बटे 3 2 5। 8 में 3 जाएंगे कितना बचेगा, और 21 में 6 जाएंगे कितना बचेगा, 15 बटे 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम और 5 दें
यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? समझ में आ गया अच्छे से? देखो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह क्या रहा है कि बिंदुओं 4, 1 4, -1 और कह रहा है 2, -2, -3 -2, -3 इतने को कह क्या रहा है कि ये क्या कर रहा है कि समत्रिभाजिक करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए। समत्रिभाजिक का मतलब 3 बराबर बराबर भागों में। तो जैसे ये था तो एक यहाँ पे कोई भाग ले लें, एक यहाँ पे भाग ले लें, तो भी 3 बराबर बराबर भाग हमने मान लिए। ठीक है, 3 बराबर बराबर का मतलब कि अगर एक ये है एक ये है तो एक क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पे पॉइंट की बात करें, इसको हम ए पॉइंट मान लें, तो इसका अनुपात क्या बनेगा, इस तरफ 1 भाग है और इस तरफ कितने भाग हैं, 2, तो यहाँ पे अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2। अगर यही बात हम लोग यहाँ करें, इसको हम बी पॉइंट मान लें, तो अब की क्या होगा, 2 इस तरफ है तो 2 अनुपात क्या आ जाएगा, इस तरफ कितना है 1। तो अब आपको अनुपात पता चल गए। अब जब अनुपात पता चल गए, x1 y1 और x2 y2 के भी मान पता है, तो a और b के आप मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, तो पहले निकालेंगे a के निर्देशांक। तो ये है आपका x1, ये है y1, ये है आपका x2 और ये है y2। ठीक है, बात समझ में आई। अब निकालेंगे, जब a के निर्देशांक निकालेंगे तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही पढ़ा है हम लोगों ने। अब m1 की वैल्यू रखेंगे तो m1 कितना दे रहा है 1 a के लिए, x2 कितना दे रहा है आपका -2 प्लस m2 कितना दे रहा है 2, x1 कितना दे रहा है 4 अपॉन m1 की जगह 1 m2 की जगह 2। इसका निकालेंगे मान, m1 की जगह 1 रखेंगे, y2 आपका कितना दे रहा है -3 प्लस m2 की जगह रखेंगे 2 और my1 की जगह कितना रखेंगे -1 अपॉन में m1 प्लस m2 तो हो जाएगा 1 + 2, ये आ जाएगा इसका। अब देखो इसको करेंगे इसका गुणा, तो इसका गुणा करेंगे 2 एकम -2 प्लस 4 दूनी 8 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका ऐसे करेंगे तो -3 और माइनस के क्या आएगा 2, नीचे क्या आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 5/3 और ये आ जाएगा -5/3, ये आ जाएगा 6/3। ठीक, 8 में 2 जाएंगे 6 बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 और यहाँ कितना बचेगा -5/3। तो ये आ गया किसके निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक। अब ये तो आ गए किसके, बिंदु ए के निर्देशांक। अगर हम लोग निकालें किसके, बिंदु बी के निर्देशांक, तो देखो बिंदु बी के आप लोग निकाल लेंगे, फिर भी बताए दे रहे हैं बिंदु बी के निर्देशांक। तो बी में बस क्या करना है, ये अनुपात चेंज हो जाएंगे, m1 m2 ये वाला लगेगा। तो इसके जब निर्देशांक हम लोग निकालेंगे तो आएगा m1 की जगह कितना रखेंगे इसमें 2, x2 की जगह कितना रखेंगे, x2 दे रहा है आपका कितना -2 दे रहा है, प्लस m2 आपका कितना दे रहा है 1 दे रहा है और x1 कितना है 4 है, अपॉन ये हो जाएगा 2 + 1। ऐसे m1 की जगह रखेंगे आप 2, y2 की जगह रखेंगे आप -3 और प्लस m2 की जगह रखेंगे 1, y1 की जगह रखेंगे -1 अपॉन आ जाएगा 2 + 1। यहाँ तक आ गई बात समझ में। इसके बाद देखो इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी -4, यह आएगा +4 अपॉन 3, यह आएगा 3 दूनी -6 -1/3। तो ये 4 में 4 जाएगा 0, 0 में जब भी किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, और ये आएगा -7/3। ठीक है, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। आपसे देखो बता रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद का आयोजन किया गया। ठीक है, अब 2 लोगों की स्थिति दिखा रहा है आपको, एक की स्थिति दिखा रहा है आपको, देखो साइड में कह रहा है यहाँ पे एक पॉइंट दे रहा है A, ठीक है, यहाँ पे दे रहा है आपको D, फिर इसके बाद क्या दे रहा है, कह रहा है B और C है, इधर B है और इधर ऐसे C है। इस साइड आपको क्या किए गए, 100 गमले रखे गए। ठीक है, 100 गमले रखे गए।
अब एक एक मीटर की दूरी पर गमले रखे हैं तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहाँ से जोड़ेंगे तो पहला गमला यहाँ से 1 मीटर, फिर एक 1 मीटर, तो 100 मीटर हो जाएंगे। अब इसके बाद दे रहा है कि यहाँ पे जो एक की स्थिति दे रहा है, यहाँ पे इधर सामने वो 2 के सामने दे रहा है। फिगर में देखेंगे तो किसके नीचे सामने दे रहा है? 2 के सामने दे रहा है। यहाँ पे 1 की स्थिति दे रहा है, और दूसरे वाले की जो स्थिति दे रहा है वो 4 के सामने दे रहा है, 8 के सामने दे रहा है। ठीक, वो किसके सामने दे रहा है? 8 के सामने दे रहा है। आपसे कह रहा है कि जो पहले वाला AD है वो कितनी दूरी पे है? वो 1/4, पूरे लंबाई के 1/4 भाग पे है। तो पूरी लंबाई कितनी हो गई? 100। 100 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा? ये x था, तो x का मान तो आपका 2 आ गया। y का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 100 का 1/4 भाग कितना आएगा? 25 आ जाएगा। तो इसके बिंदु क्या आ गए? 2,25। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो झंडा लिए है वो कह रहा है 1/5 भाग पे है पूरी दूरी पे, यही तो कह रहा है। तो x का मान तो आपका कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, और y का मान जब 100 का हम लोग 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? 20 आ जाएगा। अब दोनों के बिंदु आपको पता चल गए। जब दोनों के बिंदु पता चल गए तो क्या आप ये दूरी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। अब देखो पहले की, तो पहले झंडे की, ये झंडे दे रहा था, तो पहले झंडे की स्थिति, पहले झंडे की स्थिति के निर्देशांक, तो निकालेंगे। तो पहला तो दे रहा था ये 2 x का मान, y का मान दे रहा है 100 का 1/4 भाग, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 2,25। ऐसे निकालेंगे दूसरे झंडे की स्थिति के निर्देशांक। इसके जब हम लोग निर्देशांक निकालेंगे तो इसके निर्देशांक आएंगे, पहला तो दे रहा है x का मान दे रहा है 8, y का मान जब देखेंगे तो y का मान कह रहा था कि पूरी दूरी का कितना बटे भाग है? 1/5 भाग है। 5 से डिवाइड कर देंगे 20 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8,20 आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो निकालेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी। जब बीच की दूरी निकालेंगे तो बीच की दूरी का आप लोगों को फार्मूला पता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब x1 आपका कितना दे रहा है? 2 दे रहा है, माइनस x2 कितना दे रहा है? 8 दे रहा है का स्क्वायर। y1 आपको कितना दे रहा है? 25 दे रहा है। y2 कितना दे रहा है? 20 का स्क्वायर। ये क्या बचेगा? माइनस के 6 का स्क्वायर। ये क्या बचेगा? प्लस के 5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो क्या आएगा? 61 आ जाएगा। ये आ गई क्या? इतनी दूरी पर ये होंगे। बात समझ में आ रही? तो कह रहा है आपको कि नीला झंडा कहाँ पे गाड़ना है? इन दोनों के बीच में गाड़ना है। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लो। तो इतने के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के जब निर्देशांक निकालेंगे तो देखो क्या होता है फार्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये है x, y का मान। तो x1 दे रहा है आपको 2, x2 कितना दे रहा है? 8/2, y1 दे रहा है आपको 25 और y2 दे रहा है 20/2। तो इससे डिवाइड करेंगे 8 तो 10, 10 में 2 का भाग देंगे, कितना बचेगा? 5। ये आएगा 25 और 25 45, 45 में 2 का भाग देंगे, क्या बचेगा? 22.5। अभी देखो आप लोगों ने फिगर ऐसे बनाया था और उसमें यहाँ पे गमले रखे थे कितने? 100 प्रत्येक 1-1 मीटर की दूरी पर। इधर जब 2 था तो बिंदु अगर हमने ऐसे सामने लिया था तो वो था 2 और 100 का 1/4 तो आया था 25। ऐसे 8 के सामने वाला जब पॉइंट लिया था हम लोगों ने तो आया था तो वो आया था कितना? 8 और 1/4, इसका 100 का 1/5 तो आया था 20। अब आपसे कह क्या रहा है कि इसमें क्या दे रहा है? 5, 22.5। तो जब 2 था तो 2 के सामने था, जब 8 था तो 8 के सामने था, 5 है तो किसके सामने होगा? 5 के सामने होगा, इधर कहीं 5 होगा। तो यहाँ से इस रेखा से 5वीं लाइन पर की सीध पे होगा और दूरी कितनी होगा? ये वाली दूरी होगी, क्योंकि जब 25 था तो ये वाली दूरी थी,
ठीक है, तो इसकी दूरी क्या थी 25 थी ऊपर। जब ये 20 था तो इसकी दूरी क्या थी, यहाँ से 20 थी, ये थोड़ा नीचे होगा 20 वाला, 25 से नीचे। ठीक है, तो अब इसकी दूरी कितनी होगी 22 इसकी दूरी क्या होगी 5 कॉमा है 22.5, तो इसकी इधर से किस रेखा पे होगा 5वीं रेखा पे होगा, और दूरी कितनी आ जाएगी 22.5 आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 4 नंबर में कह रहा है बिंदुओं -3, 10 बिंदुओं दे रहा है -3, 10। इसके बाद आपसे कह रहा है 6, -8 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु कह रहा है -1, -6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने माना बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाली रेखाखंड को ये M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो अभी तक आपको क्या देता था कि M1 और M2 देता था और बिंदु पूछता था x और y। अब की क्या कह रहा है, बिंदु दे रहा है M1 और M2 पूछ रहा है। ये आपका मान क्या है x1 y1 का, ये किसका है x2 y2 का, और ये किसका है x और y का। और x बराबर आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहले तो हम लोग x को ही सॉल्व कर लेंगे। x आपको दे रहा है -1, m1 आपको पता नहीं है, x2 आपको कितना दे रहा है 6, और m2 आपको पता नहीं है। x1 की जगह पे रखेंगे -3, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2 का इधर गुणा होगा तो -m1 -m2 इक्वल 6m1 -3m2। ठीक है, m1 वाले एक तरफ कर लो तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो 6m1, ये इस तरफ जाएगा +m1, ये इस तरफ दे रहा था -m2, इसकी तरफ ये वाला आएगा तो क्या हो जाएगा +3m2। 6 और 1 हो जाएगा 7m1, और ये कितना हो जाएगा 2m2। तो देखो इसके बाद करेंगे इसको m1, ये इस तरफ मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 2/7। तो अनुपात जब निकालेंगे m1 अनुपात m2, तो m1 के सामने दे रहा है 2 और m2 के सामने दे रहा है 7, तो अनुपात क्या आ जाएगा 2:7। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, अब कह रहा है बिंदुओं, कौन कौन से बिंदु दे रहा है, बिंदुओं दे रहा है आपको -1, -5, 1, -5, और b का जो मान दे रहा है वो दे रहा है आपको -4,5। इनको जो मिलाने वाली रेखा है उसको क्या करता है, x अक्ष विभाजित करता है। तो जब x अक्ष जब काटेगा तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होते हैं, y = 0 होता है x अक्ष पर। ठीक है, कह रहा है मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। तो देखो हमने पहले तो माना अनुपात जो है वो है m1 अनुपात m2। ठीक है, और x अक्ष द्वारा विभाजित होता है, अब x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है तो y का मान क्या होगा x अक्ष पर, y का मान होता है आपको का 0, और y बराबर होता क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल कितने के दे रहा है 0 के दे रहा है। वैल्यू पुट करेंगे तो m1 का मान कितना आएगा पता नहीं है आपको, y2 आपको कितना दे रहा है 5 प्लस m2 आपका पता नहीं है, और y1 आपको कितना दे रहा है -5, तो ये हो जाएगा -5। ये m1 प्लस m2 का इधर गुणा करेंगे 0 में तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। 5m1 बराबर आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा +5m2 के,
5 से 5 कट गया तो m1/m2 बराबर कितने के आ जाएगा 1, नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो हमारा जो अनुपात आया वो क्या आ जाएगा 1:1 या 1:1। ठीक है। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक में क्या होता है x और y। तो y तो आपको पता है कि 0 आ रहा है, सीधे आप x का केवल मान निकाल लें। तो x बराबर जब निकालेंगे तो x बराबर होगा m1x2 प्लस m2y(x1)/m1 प्लस m2। x आपको पता नहीं, m1 तो आपको आ गया क्या आ रहा है 1, और x2 आपका कितना दे रहा है -4, प्लस m2 दे रहा है 1 और x1 दे रहा है 1/1 प्लस 1। तो x बराबर आएगा -4 प्लस के 1/2, क्या हो जाएगा -3/। तो जो निर्देशांक आएंगे तो निर्देशांक आ जाएगा x का मान -3/2 और y का मान कितना दे रहा है 0 दे रहा है। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, यदि बिंदु इतने एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से बनता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है। अब इसको अगर हम लोग ऐसे मिला देंगे देखो इसके जो विकर्ण होंगे वे एक दूसरे को क्या करेंगे, इनके मध्य बिंदु पे विभाजित करेंगे। ठीक, बिंदु हमने ले लिया A, B, C और D। कह रहा है क्रम से लेना है, तो बिंदु A के निर्देशांक दे रहा है 1,2, B के दे रहा है आपको कितना 4,y, C के कितने दे रहा है x,6 और D के दे रहा है 3,5। ठीक है। तो हमने माना कि विकर्ण एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं या O बिंदु पर काटते हैं, या प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये क्या होगा, ये इसका भी मध्य बिंदु होगा ये, और इसका भी मध्य बिंदु होगा ये, होगा कि नहीं होगा। तो P के जो निर्देशांक होंगे, P के निर्देशांक क्या होता है x, y। तो जो x का मान होगा वो क्या होगा, इन दोनों का मध्य बिंदु, तो होता है x1 प्लस x2/2। तो a प्लस x/2, 1 प्लस x/2, और यही जो इसका मध्य बिंदु होगा वो इन दोनों का भी मध्य बिंदु होगा, मतलब 4 प्लस 3/2, 4 प्लस 3/2। ये x का मान आ रहा है। अब यहाँ से सॉल्व करो, 2 से 2 कट रहा है, ये बचेगा 1 प्लस x बराबर 4, 3, 7। ये 1 इस तरफ आएगा, क्या आएगा 7 - 1, तो x का मान क्या आ जाएगा 6, x का मान आ गया। ठीक है। ऐसे अगर y के निर्देशांक निकालें तो इन दोनों का मध्य बिंदु y का भी होगा, तो 2 प्लस 6/2, और इन दोनों का मध्य बिंदु भी यही होगा, y का मान होगा, तो y प्लस 5/2। 2 से 2 कैंसिल, 6 2 कितने हो जाएंगे 8y प्लस 5, तो y का मान आएगा 8, 5 इस तरफ आएगा -5, तो y बराबर आ जाएगा 3। तो x का भी मान आपको पता चल गया और y का भी मान पता चल गया। आगे समझ में। देखो 7 नंबर क्वेश्चन, देखो इजी क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है a के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। AB वृत्त का व्यास है, ये दे रहा है आपको वृत्त, ध्यान दो इधर, ये हो गया वृत्त, और वृत्त का व्यास दे रहा है आपको क्या AB जो है वो वृत्त का व्यास है। ठीक है। और आपको जो बिंदु दे रहा है वो कह रहा है A के निर्देशांक ज्ञात करना है, और केंद्र दे रहा है 2, -3, केंद्र दे रहा है 2, -3, और B के जो निर्देशांक दे रहा है वो दे रहा है 1, 4। हम A के क्या मान लेंगे x, y। ठीक है। तो माना 7 नंबर क्वेश्चन है, माना A के निर्देशांक
ए के निर्देशांक हम लोगों ने मान लिया x, y। बात समझ में आ गई। अब अच्छा ये बताओ, ये क्या है? केंद्र है। ये त्रिज्या का मध्य बिंदु, ये व्यास का मध्य बिंदु ही तो होगा केंद्र, होगा कि नहीं होगा? सेंटर केंद्र है, ठीक है। तो निकालेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु बराबर किसके होगा? वृत्त का केंद्र। और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 प्लस x1 की जगह x प्लस y1 की जगह 1/2, कॉमा y1 की जगह y प्लस y2 की जगह क्या दे रहा है? 4/2। और ये बराबर किसके है? 2, -3 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 बराबर कितने के? 2 के। 2 का इसमें गुणा करेंगे तो x प्लस 1 बराबर कितने के? 4 के। तो x बराबर हो जाएगा 4 - 1, तो x बराबर हो जाएगा 3 के। ऐसे निकालेंगे, इतने बराबर लेंगे -3 के, तो y प्लस 4 बराबर -3। तो ये हो जाएगा 3 दूनी -6, तो y प्लस 4 बराबर -6 के। y बराबर -6 - 4, तो y का मान क्या आ जाएगा? -10। हमसे पूछ रहा था a के निर्देशांक, तो a के जो निर्देशांक आएंगे, a के निर्देशांक वो आ जाएगा 3, -10। बात समझ में आ गई। तो आपसे कह क्या रहा है कि a और b के निर्देशांक दे रहा है, ठीक है। a और b को एक बिंदु p है, p, जो इस प्रकार विभाजित करता है कि AP बराबर जो दे रहा है वो दे रहा है कितने के? दे रहा है 3/7 AB के, 3/7 AB। इसका मतलब अगर AB को हम लोग नीचे ले आए तो AP/AB बराबर कितने के हो जाएगा? 3/7 के। AP कितना है? 3। AB पूरा कितना है? 7, तो पूरा है 7, तो 3 इस तरफ हो गया, तो इस तरफ क्या आएगा? 4। तो हमारे जो निर्देशांक इसके जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा? 3:4। तो अब आपको पता चल गया M1 और M2 का मान। M1 और M2 का मान पता चल गया कि M1 अनुपात M2 जो है वो कितना है? 3/7 है। P के निर्देशांक निकालना है, तो P के निर्देशांक निकालेंगे। P के निर्देशांक, तो जब P के निर्देशांक निकालेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 आपको दे रहा है 3, x2 आपको दे रहा है 2, M2 आपको दे रहा है 4, x1 आपको दे रहा है -2 अपॉन 3 + 4। M1 की जगह वैल्यू रखेंगे 3 और Y2 की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे? Y2 दे रहा है -4 प्लस M1 की जगह 4 और Y1 दे रहा है -2 बटे 3 + 4। अच्छा ये हो जाएगा अनुपात, क्या हो जाएगा? 3:4, ठीक है। अब इसको देखो करेंगे, 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा -4 दूनी 8/7, ये आ जाएगा 4 × 12 और -4 दूनी 8/7, तो ये बचेगा कितना? -2/7। ये कितना आ जाएगा? -20/7 और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो 9 नंबर क्वेश्चन समझो। कह रहा है बिंदुओं A और B बिंदु दे रहा है, A और B, और A और B के जो निर्देशांक आपको दे रहा है वो कितने दे रहा है? -2,2 और 2,8, -2,2 और दे रहा है 2,8, 2,8 दे रहा है। इसके बाद आपसे कह क्या रहा है कि AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात किए। 4 भागों में विभाजित करता है, तो एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, तो 1 2 3 हुए, एक और कर दिया। 4 बराबर भाग हैं, तो बराबर का मतलब अगर ये एक है, ये एक है, ये एक है, तो ये भी क्या होगा? एक होगा। 4 भाग हो गए। अब देखो इनको अगर हम लोग ऐसे बिंदु मान लें PQR, तो P पर जो अनुपात होगा तो वो इस तरफ है 1 और इस तरफ 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे निकालेंगे Q पे, तो Q के पास क्या है? 2 इस तरफ और 2
इस तरफ तो 2:2 होगा, अनुपात में कोई चीज़ कॉमन नहीं लेते हैं, 2 से काट देंगे तो यहाँ का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 1:1 आ जाएगा। यहाँ का जब लेंगे तो इस तरफ कितने हैं 3 और इस तरफ कितने हैं 1, तो इसका क्या आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि माना P, Q, R बिंदु A और B को क्या करते हैं 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे P के निर्देशांक। P के जब हम लोग निर्देशांक निकालेंगे जो, तो P के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होगा, होता है वही तरीका m1 x2, तो m1 की जगह कितना रखेंगे 1, x2 कितना दे रहा है 2 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है -2 अपॉन m1 प्लस m2। और ऐसे y के निकालेंगे मान, तो y का मान होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 -3 दूनी 6/4, ये आ जाएगा 8 एकम 8 प्लस 3 दूनी 6/4, ये हो जाएगा -4/4 और ये हो जाएगा 8 6 14/4। ये 4 से 4 काटेंगे -1, 2 7 14 2 दूनी 4, तो P के निर्देशांक क्या आ गए बिंदु P के -1 और 7/2। ठीक है, अब जब ऐसे लेंगे Q के निर्देशांक, तो m1 और m2 की जगह क्या करेंगे 1 और 1 रख देंगे, बाकी सेम वही रहेगा। फिर जब इसको लेंगे तो अनुपात 3:1, m1 की जगह 3 रखेंगे और m2 की जगह 1 रख देंगे। ठीक है, अब लगा लोगे इसको स्वयं। देखो ध्यान दो, इधर आपसे कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज आपको पता है, जैसे ये हो गया समचतुर्भुज। ठीक है, इसके आप क्या करेंगे, ऐसे विकर्ण बना लेंगे। ये हो गया ABCD। ठीक है, क्षेत्रफल कह रहा है तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, विकर्ण चाहिए, विकर्ण निकालने हैं। ठीक है, विकर्णों की लंबाई। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे AC और BC की लंबाई। तो इसमें निकालो AC, जब निकालेंगे AC तो हमारा फार्मूला होता है लंबाई का x1 प्लस माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। AC इक्वल x1 आपको क्या दे रहा है 3 माइनस x2 क्या दे रहा है, C की बात कर रहे हैं तो C में x2 कितना दे रहा है -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। y1 दे रहा है 0 और y2 C का कितना दे रहा है 4 का स्क्वायर। A और C ले रहे हैं इसलिए A और C के बिंदु ले रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे AC इक्वल ही हो जाएगा 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और ये -4 का स्क्वायर भी प्लस के 16 कितने हो जाएंगे 32। और क्या हम 32 को ऐसे लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं ना। तो AC इक्वल जो आएगा वो आएगा 16 का वर्गमूल होता है 4 और ये आ जाएगा √2। तो ये आ गया आपका AC का मान, AC की लंबाई आ गई। तो एक विकर्ण तो आपको पता चल गया। अब दूसरा विकर्ण निकालेंगे BC, विकर्ण BC की माप। तो विकर्ण जब BC की माप निकालेंगे तो वही फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो BC का जो मान आएगा वो आएगा √x1 की जगह कितना दे रहा है B में 4 दे रहा है, माइनस x2 कितना दे रहा है -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस y1 आपको दे रहा है कितना 5 के और y2 आपको कितना दे रहा है -1, तो क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 4 2 6 6 का स्क्वायर D लिया है ना, अच्छा BD यहाँ पे D करेंगे। ठीक है, अब इसको लेंगे 4 2 6 6 का स्क्वायर 36 और ये 5 1 6 6 का स्क्वायर 36 और 36 कितने हो जाएंगे। क्या हम 72 को ऐसे लिख सकते हैं 36 × 2 लिख सकते हैं ना। तो 36 × 2 हो गया, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा √2। तो ये आ गया इतना भी का।
अब निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो देखो 1/2 विकर्ण आपके क्या आए हैं, तो एक आया है 4√2, दूसरा आया 6√2, तो 4√2 और एक हो गया 6√2। √2 का √2 में मल्टीपल करते हैं 2 आता है, 2 से 2 कट जाएगा, 6 को 24 वर्ग मात्रक। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आपकी जो 7.2 एक्सरसाइज थी वो आपकी कंप्लीट हो गई।